नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं वीरेंद्र कुमार। शेयर बाजार लाइव में आप सभी का स्वागत है। बीता सेशन यानी शुक्रवार की अगर आप देखें जो 3:30 की अगर आप देखें जो घड़ी थी, उसने ये कहा कि हम ऑलमोस्ट इस साल के रिकॉर्ड स्तर पर एक बार फिर से बंद हुए। लेकिन यहाँ से आगे क्या, एफआईएस की अप्रोच काफ़ी स्ट्रॉन्ग। वॉल स्ट्रीट रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। एफ&ओ में और कैश में लगातार बनता हुआ पैसा और आता हुआ पैसा और साथ ही साथ एसबीआई के रिजल्ट्स, कितने स्ट्रॉन्ग नंबर्स आई थिंक जो स्ट्रीट को पसंद आए। वो CY16 के नए हाइस पे रहेगा एसबीआई को। तो ये सब कॉम्बिनेशन बाजार को इस हफ्ते कहां ले जाएगा? क्या 8800 की पॉसिबिलिटी है? आइए शुरुआत करते हैं ठीक इसी अगर आप देखें कहीं ना कहीं रुझान से कि इस क्रम में एसजीएक्स निफ्टी क्या कह रहा है। 8710, 6 अंक नीचे है, बैकफुट पे है। लेकिन देखिए जो स्टैटिस्टिक्स हम शुक्रवार के लेके आ रहे हैं अपने साथ, चाहे वो एसबीआई के नंबर्स हों, चाहे एसबीआई के चलते बैंकिंग पे पड़ते प्रभाव के हों, चाहे एफआईएस के अप्रोच पर हो, और साथ ही साथ जो डीआईएस और एफआईएस के बीच में कहीं ना कहीं वॉर चल रही है, उसके बीच में हमारी अप्रोच क्या रहेगी, ये देखते हैं एग्जैक्टली आज हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। देखिए बाजार में यहाँ से तेजी रहने की संभावना है। जो कॉशियस अप्रोच हमने अडॉप्ट की थी शुक्रवार की सुबह, उसको थोड़ा सा बदलूंगा। शुक्रवार को बाजार के आंकड़ों में काफी सुधार हुआ है, शॉर्ट कवरिंग काफी हुई है। निफ्टी के लिए अब 8730 काटना संभव लगता है, पॉसिबिलिटी लगती है। वो दमखम, वो मोमेंटम, वो 8800 की कॉल खरीदना इस वक्त एक अच्छा विकल्प हो सकता है, थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच के साथ, डिसेंट स्टॉप लॉस के साथ। याद रखिए 8730 के ऊपर 8850, 8800 की पॉसिबिलिटी काफी सीवियर है। निफ्टी पर आप करीब 86-20 का स्टॉप लॉस, ये मैंने 20 पॉइंट के फ्रैक्शन से फिल्टर किया है। बाकी निफ्टी बैंक पर 19,050 के जो ब्रेकआउट की संभावना है वो बन रही है। याद रखिए निफ्टी बैंक पर 18,800 के स्टॉप लॉस के साथ आप कायम रहिए, लॉन्ग्स होल्ड करिए, और यहाँ पर 19,000 की कॉल खरीदना फायदेमंद हो सकता है। लीस्ट रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड। बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डाबर पर रखे नजर। आई थिंक ये अभी भी मोमेंटम दिखाएंगे। वोल्टास, एल&टी फाइनेंस, ये कुछ और स्टॉक्स जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए। दीपाली, बिल्कुल बैंकिंग स्टॉक्स रडार पर होनी चाहिए, एफएमसीजी स्टॉक्स भी, और पूरा ही जो एनबीएफसी पॉकेट है वो तो वैसे भी डार्लिंग सेक्टर रहा है, तो उस पर तो डेफिनेटली आपको फोकस करना ही है। लेकिन आज की शुरुआत से पहले जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से वो बहुत स्ट्रांग मिल रहे हैं। तो सबसे पहले उसी से शुरुआत कर लेते हैं और पूरी अपडेट लेने के लिए चलते हैं रजत के पास। रजत, एसजीएक्स निफ्टी भले ही 5 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा हो, लेकिन क्रूड हो या फिर यूएस मार्केट की क्लोजिंग हो, वो तो बहुत स्ट्रांग रही है। इनफैक्ट रिकॉर्ड लेवल्स पर यूएस मार्केट्स क्लोज हुए हैं फ्राइडे को, कल के सेशन में, माफ कीजिए। ओवरऑल क्या इंडिकेशंस हैं आज के लिए? बिल्कुल रिकॉर्ड क्लोजिंग तो थी अमेरिकन मार्केट से, लेकिन जैसे आपने कहा एशियन मार्केट से कोई इतने साफ संकेत है नहीं। ऊपर से जापान की जो जीडीपी फिगर्स आए 0.2% की ग्रोथ दर जो है पहली तिमाही में, वो कहीं ना कहीं अनुमान से थोड़ा मिस कर गए एस्टिमेट्स को। और चाइना में हालांकि स्टिमुलस की बातें हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन ज़रूर है। पीबीओसी अगर स्टिमुलस दे देता है चाइनीज़ इकॉनमी को इस बार भी, और साथ ही साथ अगर स्टिमुलस दूसरे मार्केट्स पर भी साफ तौर पे इम्पैक्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादातर मार्केट्स देखेंगे तो वो लाल निशान में ही आज के सत्र में नजर आएंगे। अमेरिकन मार्केट्स ट्रिगर यहाँ पर कच्चा तेल बन गया। पिछले सत्र में भी 2.8% की बढ़त देखने को मिली। आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, आधे फीसदी के आसपास टूट चुका है। लेकिन क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी की बातें फिर से निकल आई हैं और ज़्यादातर देश पक्ष में है कि प्राइस स्टेबिलाइज करने चाहिए, इन लेवल जारी है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रिगर बनता चला जा रहा है। एक आंकड़ा आया था एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग सर्वे इंडेक्स का, वहां पर गिरावट थी, -4.2 रहा। एफओएमसी बैठक के जो मिनट्स हैं वो इस हफ्ते बुधवार को ही जारी होंगे। बाजार उसको क्लोजली ट्रैक करेगा, और वॉलमार्ट, गैप जैसी बड़ी कंपनियों के नतीजे इस हफ्ते आने जो अमेरिकन मार्केट पर साफ तौर पर असर डालेंगे। लेकिन लिक्विडिटी इंटैक्ट है जो अमेरिकन मार्केट्स को इस समय ड्राइव कर रही है। यूरोपियन मार्केट्स में भी जो एनर्जी स्टॉक्स थे वहां पर ज़्यादा खरीदारी देखने को मिल रही थी। तो संकेत इंटरनेशनल फ्रंट पर ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। एशियन मार्केट ज़्यादातर जो है वो माइनरली नेगेटिव में कहूँगा कि आज ट्रेड हो रहा है। तो हो सकता है शुरुआती सत्र बिल्कुल फ्लैट गुजार दे इंडियन मार्केट्स पर। जी, शुक्रिया रजत आपका। तो क्यूज बता रजत ने जो इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे हैं, हालांकि एशियन मार्केट से कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी भी आप देखेंगे 7 तक नीचे ट्रेड करा है 8709 के लेवल्स पर, लेकिन यूएस मार्केट डेफिनेटली एक अच्छी इंडिकेशंस दे रहे हैं। लेकिन आज शुरुआत कैसी होगी भारतीय बाजारों की, और इंडेक्स पर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उस पर बातचीत कर लेते हैं। वीरेंद्र, अच्छी क्लोजिंग हुई फ्राइडे को, और आज की शुरुआत से पहले एशियन मार्केट्स भले को क्लियर इंडिकेशन ना दे रहे हों, लेकिन यूएस मार्केट से क्रूड में जिस तरह का उछाल देखा गया है, ये सब एक अच्छे सेंटिमेंट्स जो है वो दे रहे हैं। एफआईएस की अप्रोच भी अच्छी रही है, तो क्या बायस पॉजिटिव रखना चाहिए आज निफ्टी पर? देखिए दीपाली, इससे पहले मैं एक सेशन पहले जाऊंगा शुक्रवार को। आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, मैं ट्रेड नहीं लूंगा यहाँ पर। कॉशियस था मैं, मेरे को डेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था। क्यों? देखिए पॉलिसी के बाद एफआईएस ने थोड़ी सी अपनी शॉर्ट पुट काट ली थी, कॉल राइटिंग की थी, कैश में एक दिन उनकी तरफ से कम पैसा आया। तो मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था, एक दिन रुक कर, 2 दिन रुक कर, कि मैं देखूं कि एग्जैक्टली उनकी आगे अप्रोच क्या रहेगी। और ठीक एक दिन बाद देखिए क्या हुआ। ठीक एक दिन बाद
कैश मार्केट में एफआईज ने एक बार फिर से 1200 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी झोंकी, यानी इंडियन मार्केट्स को लेकर उनका प्रोस्पेक्टिव बिल्कुल भी नहीं बदला। डीआईज ने हाँ इसके उलट अगर आप देखें 392 करोड़ की बिकवाली करी, लेकिन अगर आप एफआईज के वायदा कारोबार के आंकड़ों को देखें, जरा प्लीज आप एक बार वायदा कारोबार दिखाइए। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा ये है आज 14-16 करोड़ रुपए की खरीदारी। आइए एक बार सेगमेंट वाइज देखते हैं, सेगमेंट वाइज एफआईज ने क्या किया। इंडेक्स फ्यूचर्स 173 करोड़ रुपए की बिकवाली थोड़ी बहुत यहां पे हुई। बताता हूं मैं आपको क्या हुआ। इंडेक्स ऑप्शंस में 1026 करोड़ की खरीदारी, याद रखिएगा, बिकवाली फिर खरीदारी, और स्टॉक फ्यूचर्स में 612 करोड़ की खरीदारी। फिर ध्यान से दीजिए, देखिएगा क्या हुआ। एफआईज ने अपनी इंडेक्स में लॉन्ग थोड़ी सी काटी थी, लॉन्ग थोड़ी काटी। एफआईज ने जो पहली बार, याद रखिए, अपना स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग क्रिएट किया है। याद रखिए इस सीरीज में पहली बार अगस्त में एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस लिए। पहले एक बार एफआईज के आंकड़ों पे आइए। एफआईज ने, जो मैं आपको बताया था ना, 1076 करोड़ रुपए की इंडेक्स ऑप्शन है बाइंग, एफआईज ने जोरदार तरीके से शुक्रवार को इंडेक्स की कॉल्स लॉन्ग करी है, निफ्टी बैंक की, और एफआईज ने अपनी कॉल शॉर्ट जो थी, यानी शॉर्ट आउट ऑफ मनी कॉल बेच दो, वो काटी है, ट्रिम की है। और याद रखिए एफआईज ने पुट्स काफी, अगर आप देखिए लॉन्ग पड़ी थी उनकी, वो काटी है। तो एफआईज प्रोस्पेक्टिव से बाजार काफी ठीक ठाक लग रहा है। एफआईज ने अपने शुक्रवार के आंकड़ों को काफी, अगर आप देखें उनको, अगर आप एनालाइज करें तो स्ट्रेंथ लगती है। अब आइए आप निफ्टी के जरा ऑप्शंस के आंकड़ों पर, ऑप्शंस जरा निफ्टी की पहले कॉल्स पे आ जाइए। क्या हुआ याद रखिए, 8700 की कॉल शॉर्ट कवरिंग, 8800 की कॉल शॉर्ट कवरिंग, 8900 की कॉल शॉर्ट कवरिंग। और आप इन देखिए कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग एग्जैक्टली ये था कि जो प्रेशर था 8730 के ऊपर, वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम हुआ है शुक्रवार को। जरा पुट पे आ जाइए एक बार, पुट पे एग्जैक्टली क्या हुआ। पुट आपकी स्क्रीन पे आप देखिए, पुट्स में राइटिंग क्या है, 8600 पे राइटिंग, 8500 पे पुट राइटिंग, और 8400 पे जो लॉन्ग पुट थी वो बाहर निकली। और याद रखिए अगर आप निफ्टी के 2 दिन के चार्ट्स को देखें, आर्ली चार्ट्स को देखें, तो 8680 पर रुकना था, वो ये वहीं रुका, और 8730 के ऊपर निकलेगा तो स्ट्रॉन्ग मूव की संभावना है। मैं अपने आप को 8620 के स्टॉप लॉस के साथ इस बाजार में लॉन्ग साइड पे रखे हुए हूँ, रहूंगा। 8800 की कॉल भी प्लस करके चल सकता हूँ दीपाली जी। तो 8620 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, उसको बताओ स्टॉप लॉस रखते हुए पोजीशंस अगर आपने लॉन्ग साइड पर बनाई हुई इंडेक्स पर तो होल्ड की जा सकती हैं। लेकिन फ्रेश स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, इस पर एक एक्सपर्ट कमेंट्स भी ले लेते हैं। 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद भी है, अविनाश गोरखसाकर हैं और साथ ही साथ ब्रजेश सिंह हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है शो में। ब्रजेश, पहले आपका कमेंट क्या रहेगा इंडेक्स पर आज? फ्रेश स्ट्रेटेजी अगर किसी ट्रेडर को बनानी हो तो क्या करें? गुड मॉर्निंग दीपाली जी और वीरेंद्र जी। देखो ओवरऑल तो ट्रेंड इस समय अप ही है। हालांकि जो लास्ट वीक का जो सेशन था वो एक बार ऐसे लगा कि हम लोग 8770 तक या 8820 तक के लेवल को टच करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। वी वर नॉट एबल टू क्लोज अबाउट 8700 ऑड लेवल। हालांकि 8720 का हमने एक टच किया था, 52 वीक हाई बनाया था, फिर वहां से हम फिसल गए थे। ओवरऑल जो रेंज थी वो लगभग नीचे में 8500 की थी, ऊपर में 8700 की थी। जो बंद हुआ है वो एक अच्छे इंपॉर्टेंट जोन पे बंद हुआ है, जो रेजिस्टेंस की तरह प्ले कर रहा था 8680। तो मुझे लगता है कि ओपनिंग वुड बी फैंटास्टिक समवेयर अराउंड 8710 और 8720। तो एक बार अगर एग्रेसिव बाइंग करनी है तो इसके ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 8670 अराउंड एंड लुक फॉर द टारगेट ऑफ 8770। अगर पोजिशनल की बाइंग करने की सलाह है तो जब तक 8570 लेवल ब्रेक नहीं होता है तो बाय ऑन डिप की आप स्ट्रेटजी रखिए एंड लुक फॉर द टारगेट ऑफ 8770 ऑन लेवल। अविनाश, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। अविनाश, एसबीआई के रिजल्ट्स, सन फार्मा के रिजल्ट्स, वॉकहार्ट के पैथेटिक नंबर्स, आज के अंतरराष्ट्रीय संकेत और एफआईएस की अप्रोच, इस बीच आपको बाजार कैसा लग रहा है? आई थिंक वीरेंद्र, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स डेफिनेटली एक पॉजिटिव बायस से खुलेगा, बट ओवरऑल जिस प्रकार के लास्ट वीक के सीपीआई के नंबर्स आ गए हैं, हो सकता है कि जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स है यहाँ भी थोड़ी बहुत बिकवाली या थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस देखने को मिले। बट जैसे आपने कहा कि सन फार्मा के रिजल्ट्स और एसबीआई के रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन आ गए हैं। इनफैक्ट एसबीआई में हम समझते हैं कि कम से कम 249 250 का शॉर्ट टर्म टारगेट, और ये लेवल से भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है। मेरे ख्याल से वोकार्ट में तो बैड एफडीए न्यूज़ फ्लो के बाद अभी रिजल्ट जो आए हैं यहाँ पे वापस शायद आज एक डाउन सर्किट देखने को मिल सकता है। वाकई एसबीआई ने पूरी तस्वीर बदल दी थी। प्लीज जरा एसबीआई के चार्ट दिखाइए एक बार। पोस्ट नंबर्स क्या रिएक्शन रहा स्ट्रीट का, अगर आप देखें, और फ्रेश स्लिपेजेस का जो नंबर था ना वो स्ट्रीट को पसंद आया और उस पर यह रिएक्शन था। लेकिन याद रखिए एसबीआई के साथ साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपने गौर नहीं करी,
पूरा पीएसयू ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी एसबीआई से लेकर देना बैंक तक एक महीने के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम के बीच में पुल बैक दे रहा था, तो उसको रिस्पेक्ट दीजिएगा। और देखिए इसके चलते दीपाली जो निफ्टी बैंक में जोड़ा बना हुआ था ना 19,050, मुझे क्यों पता नहीं अंदर से फीलिंग आ रही है कि वो इस बार कट जाएगा। और याद रखिए 19,050 के बाद जरा प्लीज पर कमेंट्री दिखा देंगे एक बार, 19,200 के काटने की पॉसिबिलिटी भी काफ़ी बन जाएगी, क्योंकि उसके बाद एक लेफ्ट आउट फीलिंग जो है वो काम करने लगेगी। लेकिन याद रखिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पीएसयू बैंक्स रहेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 18,500 से लेकर 18,800 के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। बस इंतजार करिए कि 19,050 कैसे कटेगा। ब्रजेश, आप टेक्निकली अपने क्लाइंट्स को राय क्या दे रहे हैं इस वक्त, निफ्टी बैंक को कैसे अप्रोच करें, और बैंकिंग बास्केट में आपने क्या खरीदा हुआ है, क्या बेचा हुआ है? देखिए, अगर हम वीरेंद्र जी अगर बैंकिंग इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो नो डाउट 19,100 से लेकर 19,200 का एक इट वाज बीन एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। नीचे के स्तर की अगर हम बात करें, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ प्ले कर रहा था वो मौजूदा स्तर था लगभग 18,800 से लेकर 18,900। डीपर सपोर्ट हमारा आ रहा था लगभग 18,400 और 18,500। जो जिस हिसाब से फ्राइडे की सेशन में ये बंद हुआ और पीएसयू में जो एसबीआई ने जो रिजल्ट दिए उसका इंपैक्ट ओवरऑल पीएसयू इंडेक्स के संग में बैंकिंग इंडेक्स में जबरदस्त देखने को मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वीक है इसमें आपको लगभग 19,200 पहला लेवल आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा जो लेवल है वो 19,400 से लेकर 19,500। तो कोई भी डिप आता है या मौजूदा स्तर रहता है उस पर बाइंग करने की सलाह रहेगी विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 18,550 का। जी।